राष्ट्रीय न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली। इस वक्त ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में हूं मैं। JKSSB जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कहिए, पिछले कई महीनों से तमाम एस्पिरेंट्स इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट पे उतरे हुए हैं। कहीं पेपर लीकेज के मामले में बात करेंगे, घोटालों की, तो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पर स्कैम्स पे स्कैम के नारे जो है वो हमेशा से लगते आए हुए हैं। लेकिन इस बार जो इनके अगेंस्ट, जो SSB के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा है, वो मेनली एपटेक कंपनी की बदौलत हो रहा है, क्योंकि जितने भी स्कैंडल्स हुए उसमें एपटेक जो है वो बराबर की हिस्सेदार रही है। एपटेक वो कंपनी है जिसे कई राज्यों में बैन किया जा चुका है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर बार बार इसको हायर किया जा रहा है एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करने के लिए, जबकि स्टूडेंट्स का मानना है कि ये कंपनी ब्लैक लिस्टेड है। ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो कई घोटाले हैं उनमें मुलवस रही है। आज यहाँ पर गांधीनगर जम्मू में ग्रीन बेल्ट पार्क में जो है वो JKSSB एस्पिरेंट्स पहुँचे हुए प्रोटेस्ट करने के लिए। क्या कुछ है इस प्रोटेस्ट में, आइए देखते हैं। आपने शाम को भी शायद एक आया गवर्नर साहब की तरफ से कि CBI को सौंप दिया गया है ये केस, लेकिन आपका जो प्रदर्शन है वो बिल्कुल जारी है। आने वाले वक्त में JKSSB के एग्ज़ाम्स में क्या आपके स्टूडेंट्स बैठेंगे अगर एपटेक ने कंडक्ट किया उनको? जो JKSSB जो CBI को केस सौंपा है वो पता नहीं कौन से पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं। ये तो नए चोरी हुई है उसकी जिक्र तो वो करते नहीं है, आंसर की लीक हुई उसका जिक्र वो करते नहीं है। अभी जितने भी इसने पेपर कराए उन सब में कहीं ना कहीं धांधली है, उसकी जिक्र वो करते नहीं है। इसके एपटेक के अधिकारियों पे लेके वो वहाँ UP, बिहार, दिल्ली, अम्बाड़ा सब जगह FIR हुई हैं, उसकी चर्चा वो करते नहीं हैं। जनता को बहका रहे हैं कि हाँ ये कर दिया वो कर दिया, और कुछ नहीं। पेपर में मेरी तरफ से सत्याग्रह, मैं जो सत्याग्रह शुरू हुआ है, बाइकआउट है उसका एक पार्ट बाइकआउट भी है, और मैं पेपर को बाइकआउट कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर SSB ने नोटिस भी निकाली हुई है कुछ एग्जाम्स को कंडक्ट करने के लिए, एडमिट कार्ड जो है वो ओपन किए। आपको लगता है कि कैंडिडेट्स को जो है वो कोऑपरेट करना चाहिए या कंटिन्यू जो है वो आप लोग भी जो है वो प्रोटेस्ट अपना जारी रखिए? कैंडिडेट्स को किस बारे में कोऑपरेट करना चाहिए? मतलब जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं, क्या आप लोग एग्ज़ाम के लिए जाएंगे या नहीं? वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उसमें वो फेल हुए, दूसरी बार ड्यूटी करने आए फिर फेल हुए, तीसरी बार करने आए फिर वो फेल पे फेल होते जा रहे हैं, और उनको हम उनके ऊपर भरोसा करते जाएं, इतने बेवकूफ़ तो हम नहीं हैं। अगर JEE के टाइम पे बच्चों ने कहा आंसर की एक ही वेबसाइट से लिंक आ रहा है, भाई इसको देखो सोर्स लीक हो गया है, कार्रवाई नहीं। रिटर्न में दिया आंसर की लीक हुई है, कार्रवाई नहीं। अगले फिर भी कह रहा है पेपर पहले ब्लैक लिस्टेड थी, किसके हिमायती बन रहे हैं? उस कंपनी के जिसने जेब गर्म करी है, उसके हिमायती बन रहे हैं ना। तो हम इनका भरोसा करें जिनकी ईमानदारी की कस्में एक वो कुछ राजनीति पार्टी के लोग खा रहे हैं, जिस पार्टी के लोग पिछली चार्जशीट में आए थे। बड़ी तगड़ी ट्रायंगल है यार, लव ट्रायंगल नहीं होगी, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, बस इतना काम कर रहे हैं। आप फाइनली एक सोल्यूशन मांग रहे थे गवर्नमेंट से कि जो एपटेक कंपनी है, अगर आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, ये 4 महीने बाद देंगे, सॉल्यूशन वही है। और ये सॉल्यूशन जो हमने दिया है ना, पूरे भारत में यही चलेगा, यही अपनाना पड़ेगा पेपर लीक को रोकने के लिए। पब्लिक रिक्रूटमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। आर्टिकल 16 अगर आप होल्ड करना है कॉन्स्टिट्यूशन, फेयर रिक्रूटमेंट्स करानी है, तो सरकार उसके लिए जवाबदेही होगी। प्राइवेट कंपनी का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कोई इंडिविजुअल है, उसमें संविधान के अंतर्गत एक पंजीकृत एक कंपनी है, उसके जिम्मे पे ये नहीं है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले या नहीं मिले। प्राइवेट कंपनी के लिए P फॉर प्रॉफिट नॉट पीपल, बट गवर्नमेंट के लिए P फॉर पीपल होना चाहिए, और वही होगा, करना पड़ेगा। खुद पेपर कराए सरकार, सख्त कानून पेपर लीक को रोकने के लिए, और जो कैलेंडर है इमीडिएटली बाहर करे। इसको अकाउंटेबिलिटी अपने आप उसमें फिक्स हो जाएगी, जैसे सरकार खुद कराएगी। ट्विंकल शर्मा PDP से भी आपको समर्थन मिला, और फारूक अब्दुल्ला साहब NC से भी आपके साथ जो है वो, ऐसा करना सही नहीं है PDP से। मैं आपको एक बात बताऊंगा, क्या कहीं न कहीं आपकी मूवमेंट जो है वो पॉलिटिकल एक फेस नहीं दिखा रही है अब? हाँ, एक चीज़ इस पे मैं डिटेल में बयान देना चाहूँगा। PDP से मुझे समर्थन मिला ऐसा नहीं, मुझे सारी राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि हाँ, और मेरे रिप्रेजेंटेटिव गया, कोई नहीं गया, कोई यहाँ लड़ रहा है, उसने कहा चाचा मैं मेरे साथ आ जाओ, किसने कहा कोई मामा है तो उसने कहा मामा जी आप क्यों नहीं आते हो, आए सब लोग। और उन्होंने समर्थन मेरा नहीं किया, उन्होंने किस चीज़ का किया? उन्होंने किया है समर्थन कि पेपर ब्लैक लिस्टेड कंपनी से ना हो। उन्होंने समर्थन किया कि कानून आए, उन्होंने समर्थन किया कि सरकार रिक्रूटमेंट खुद कराए, उन्होंने समर्थन किया कि जिन लोगों ने गड़बड़ियाँ किया उनके ऊपर धांधली हो, और सामाजिक संगठन भी आए, RTI एक्टिविस्ट भी आए। अगर वो सब लोग आ रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में, और जिन पॉलिटिकल लीडरों की बात कर रहे हैं उस हिसाब से हमारे खिलाफ तो फिर बीजेपी बोल रही है, क्योंकि मनोज सिन्हा साहब तो पहले बीजेपी के MP थे, मिनिस्टर भी रहे।
ऐसा कहना, मुझे ऐसा लगता है कोई जिसका भी ये बयान रहा होगा, जिसने भी ये स्टेटमेंट दिया होगा कि भाई राजनीतिक पार्टियाँ क्यों आ रही हैं, तो राजनीतिक पार्टियों की जिम्मेवारी है, रूलिंग नहीं तो अपोजिशन। सबसे पहले तो जिम्मेवारी रूलिंग की है, रूलिंग नहीं देख रही है तो फिर अपोजिशन, उनकी जिम्मेवारी बनती है। जम्मू कश्मीर में अगर कश्मीर में बीजेपी के एमपीज़ नहीं है तो मान लेते हैं कि ना बात करो। जम्मू में तो 2 एमपी तुम्हारे हैं, लोकसभा चल रही है, क्या उसमें किसी का स्टेटमेंट आएगा? कहाँ स्टेटमेंट आएगा? खुद तो बैंकों के पैसे खा लिए, फ्रॉड कर लिया, वहाँ फुर्सत नहीं है। जहाँ तो जनता के साथ हो जाओ, जहाँ तो जनता के खिलाफ हो जाओ, खुल के हो जाओ। मैं आ रहा हूँ, पार्टी नहीं है, पार्टी आ रही है, मैं नहीं हूँ, ये क्या मतलब हुआ? तो राजनीतिक पार्टियों का ना राजनीतिक चेहरा दिखना, चेहरा राजनीतिक है, वो सामने वाले को देखने को लगता है। अगर हर युवा जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ के आया है वो अगर थोड़ी सी पॉलिटिक्स तुम्हारे साथ करने लग गया तो तुम्हें मिर्ची लग गई। थोड़ी सी पॉलिटिक्स करी अभी उसने तो मिर्ची लग गई। तो ये सब जो जब बाहर आ जाएंगे और जो इन्होंने पॉलिटिक्स जितनी पढ़ी है वो सारी अप्लाई करना शुरू कर दी ना, 4 दिन में तुम्हारे ना होश ठिकाने आ जाएंगे। कब तक जो है वो आप पे प्रोटेस्ट जारी रहेगा? हमारा आंदोलन जारी है जब तक कैलेंडर वापस नहीं होता, जब तक पेपर नहीं करते, इसको एप्टेक को बाहर नहीं करते, जब तक कानून नहीं आता और सरकार जब तक ये नहीं कहती कि हम परीक्षाएं खुद कराएंगे, तब तक जारी रहेगा। शर्म करो, शर्म करो। जानिए अपनी वाह वाही करा देन, इस मुद्दे का पर क्यों नहीं बोला देन? जवाब ये है आखिर क्यों और क्यों नहीं बोला देन? क्यों इस बच्चे की जिला सारे बच्चे की लाठियां बोदियां साड़ियां बच्ची की जी पढ़ी लिखी है सड़कें पर आनी मजबूर हो बैठने पर इनकी गल क्यों नहीं सुनी जा रही है? मुद्दा तो ये है कि इनकी गल सुनो, साड़ी पढ़ी लिखी है, कल सारा भविष्य देश चलाना, जम्मू कश्मीर चलाना, इतना बड़ा मुझे लगता है कार्रवाई कोई मेरी एक रिक्वेस्ट बच्चों के साथ है, क्या मेरी एक रिक्वेस्ट है बच्चों के साथ है कि आपको भाजपा छोड़नी पड़ी तो आप छोड़ेंगे? भाजपा का क्या मसला है? आपने बोला भाजपा काम नहीं होने चाहिए। मैम अगर आपकी बात की सुनवाई नहीं हुई तो क्या करोगे फिर? आप पहले ब्लैक लिस्टेड थी, अब ब्लैक लिस्टेड नहीं है, ये कैसा उत्तर हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है कि पहले ब्लैक लिस्ट थी, अब ब्लैक लिस्ट नहीं है। अब ये बच्चे जिन्होंने पेपर देने हैं अब ये सेटिस्फाई नहीं है, मैं और आप कैसे हम फैसला नहीं कर सकते। इनके मुस्तकबिल का हम फैसला नहीं कर सकते। क्यों यूपी मेड कंपनी को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है? नहीं होना चाहिए ऐसा, मैम हमारी नहीं होना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, एलजी इंतजामिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर आप आए हो हमारी एक डिमांड, कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही? क्यों नहीं की जा रही है कार्रवाई? आपने देने थे सबूत, हम सबूत देंगे तो सीबीआई पुलिस क्या करेगी? हमारा काम नहीं होना। एक तरफा एलजी साहब कहते हैं हमने 30,000 नौकरी दी। मैम रात को नींद नहीं पड़ी, मैं ये ढूंढते ढूंढते थक गया। वो 30,000 नौकरी गई तो कहाँ गई? वो कहीं ना कहीं यूपी वालों को दे दी। और मैं बोलता हूँ जम्मू वालों को दी नौकरी, 30,000 नौकरियाँ जम्मू वालों को दी या वो भी यूपी वालों को दे दी? बच्चे ठीक है, देखो बच्चे ठीक कह रहे हैं, देखो बच्चे ठीक कह रहे हैं। जब पहले बच्चे ठीक कह रहे हैं, बच्चों के साथ पहले भी जब सब इंस्पेक्टर के पेपर हुए, ठीक है, तो जो PhD करने वाले बच्चे हैं वो ले रहे हैं 70% मार्क्स, 90% मार्क्स, 60% मार्क्स। जो PhD वाले स्कॉलर बच्चे हैं वो ले रहे हैं 60, 70, 90 से ऊपर कोई बच्चा लायक पढ़ने वाला नहीं गया है। तो जो लोग हैं ट्रालियां चलाने वाले, मैं बताती हूँ, आप सुनिए मेरी बात, आप सुनिए, आप 25 मार्क्स लाया। एक मिनट, आप मुझे मौका दीजिए। आप सुने ना, ये जाएंगे ना, सुनो ना, आप सुने प्लीज, मैं आप ही के लिए तो आई हूँ ना, आप सुने ना, आपकी तरफ से तो मैं हूँ। जब वहाँ पे ट्राली चलाने वाले बच्चे का ऑर्डर 125 मार्क्स लेके आता है, वो बच्चा जो ट्राली चलाता है, ड्राइवर, आप लोगों ने भी सुना होगा शायद, ठीक है, SRT बस वाला, ट्रैक्टर वाले भी आए मैम, ट्रैक्टर वाले। वही तो मैं कह रही हूँ ना, ट्राली वही आई ना, ट्राली और ट्रैक्टर एक ही होता है, लाख तो नहीं होता है। तो अगर वो बच्चे उनके अगर PhD वाला बच्चा 90% ले रहा है तो ट्राली चलाने वाला बच्चा 120 या 25 मार्क्स ले रहा है, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे ठीक कह रहे हैं।
बच्चों के साथ इंसाफ होना चाहिए। बिल्कुल जो आपकी डिमांड है, मुझे लगता है कि वो जर्मन डिमांड है। भाजपा के समय में ट्राली और ट्रैक्टर वाला नंबर ले रहा है। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल। पहले तो वहाँ तक आपको एक बात बताऊं, जो आवाम की आवाज़ होती है, मैं आपको सच बता दूं, जो आवाम की आवाज़ होती है तो उसको वहाँ तक नहीं पहुँचने दिया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। एक हमारी आवाज़ सुना नहीं जा रहा है। आप इन बच्चों के साथ प्रोटेस्ट करें। देखो मैं आप इनके साथ हूँ। प्रोटेस्ट मेरा प्रोटेस्ट नहीं मेरा, ये मैं ये जो कह रही हूँ, ये सच कह रही हूँ। इसको प्रोटेस्ट नहीं कहते, इसको हक की बात रखना कहते हैं। कि जैसे ट्राली चलाने वाला बच्चा 120 मार्क्स लेता है, बच्चों को कहीं ना कहीं बच्चों को मिस कंफ्यूज हुआ है, बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है। भाजपा के समय में ट्राली वाले आ गए हैं। तो ये बच्चे रो रहे हैं। भाजपा का नहीं है, भाजपा का नहीं है, एलजी साहब का है। एलजी साहब के ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्वेशन में हो रहा है। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं अपनी यूथ के साथ हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। इंशाल्लाह इनके फूल तोड़ेंगे, बहनों के कपड़े तक फाड़ेंगे। गलत हुआ है, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ। ये गरीब बच्चे हैं, ये दबे कुचली हुई आवाम है। जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी की मारी हुई और गोलियों की मारी हुई है आवाम है। इसके साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए।